हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है उसको देखेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर वर्ग के प्रत्येक कोने पे 1-1 सेंटीमीटर का चतुर्थांश काटा गया है और इसके बीच में जो है आप लोग देख सकते हैं एक 2 सेंटीमीटर व्यास वाले क्या है वृत्त को काटा गया है। तो इसमें कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसमें सिंपल सा है, हम लोग देखें इसका डायग्राम आप लोग को दिखा कैसे है। इसमें सिंपल सा क्या दिया है कि मान लीजिए एक वर्ग है और इस पे क्या है एक चतुर्थांश काटा हुआ है। पूरा चारों कोने पे क्या है चतुर्थांश काटा हुआ है, चारों चतुर्थांश काट दिया है और इसमें एक क्या है वृत्त दे दिया है। तो ये जो है कितना है 2 सेंटीमीटर है और ये इसका आर जो है कितना है चतुर्थांश का 1-1 है। तो इसमें सिंपल सा है, हम लोग ये चतुर्थांश 1 निकाल लेंगे और 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है और ये जो है वृत्त है, ये वृत्त जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और चतुर्थांश, ये दोनों का चतुर्थांश का और वृत्त का निकाल के, और ये वर्ग है इसको अगर घटा देते हैं वर्ग में से तो ये जो भाग है छायांकित भाग है, ये सब जो है छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है। तो हम लोग आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, पहले क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का भुजा कितना है, भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा 4 गुना 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरा टोटल क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें से हम लोग घटाना क्या है, चतुर्थांश 4 घटाना है, एक वृत्त घटाना है। तो चतुर्थांश का त्रिज्या कितना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं, पहले त्रिज्या लिखेंगे। त्रिज्या कितना है, एक चतुर्थांश लिख लेंगे यहाँ पे। एक चतुर्थांश का त्रिज्या जो है कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो एक चतुर्थांश का हम लोग क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल तो क्या होता है 1 बट्टा चतुर्थांश 1 बट्टा पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का चौथा भाग। तो 1 बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 4 चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4 गुने 1 बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये जो है हम लोग ये जो चतुर्थांश है इसमें 4 से गुना कर दिए तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए हम लोग गुना किए। और ये जो होगा गुना करेंगे तो 22 में पूरा 1-1 है तो 22 बट्टा 7 ये आ जाएगा। तो ये चारों चतुर्थांश का क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, ये CM स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे वृत्त का व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आर जो होगा कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 22 बट्टा 7। आर कितना है 1 गुने 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 22 बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे ये छायांकित भाग निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। यानी इसमें क्या है कि हम लोग को ये पूरा वर्ग में से क्या करेंगे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा वर्ग का कितना है 16 है और माइनस कर देंगे ये कितना है 22 बट्टा 7 है चतुर्थांश का और 22 बट्टा 7 जो है ये भी है वृत्त का। तो इसमें से घटाना है हम लोग को। तो ये जो होगा ये 16 माइनस 22 बट्टा ये दोनों में से दोनों का ये जो है बराबर है तो ये 7 हो जाएगा, नीचे हर जो है बराबर है। और तो ये हो जाएगा 22 22 44। इसके नीचे 1 रख के अगर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 16 7 112 माइनस 44 बट्टा 7 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8 और ये जो बचा 10 में से 4 गया 6 बट्टा 7 यानी 68 बट्टा 7 ये फाइनल आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं जो डायग्राम में दिया हुआ है, तो इसमें भी क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कह रहा है एक वृत्ताकार मेजपोश है
जिसका त्रिज्या जो है 32 सेंटीमीटर है और इसके बीच में क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें क्या है उसके साइड साइड में क्या है डिजाइन बना हुआ है, यानी समबाहु त्रिभुज छोड़ के उसके बाद जो है डिजाइन बना हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एक इसमें क्या है, एक वृत्त है और इसमें क्या हो रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको प्रकार से क्लियर बना सकते हैं अच्छा से। और ये समबाहु है, यानी इसका जो थीटा है कितना है 60 है। यहाँ पे इसका थीटा हम लोग लिख लेंगे, इस पे 60 है। और इसका जो है भुजा नहीं दिया हुआ है इसमें। और ये जो है मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, तो इसका आर जो है कितना दिया हुआ है, यहाँ से मिला देते हैं, ये जो है 32 है। तो आर 32 दिया हुआ है वृत्त का आर जो है कितना है 32 है। और त्रिभुज का थीटा कितना दिया है 60 दिया है। अब हम लोग को इसमें करना क्या है कि इस एरिया का ये जो है ये डिजाइनिंग एरिया है, इधर डिजाइन बन रहा है वृत्त, इसमें ये डिजाइन बन रहा है क्या छोड़ के, एक समबाहु त्रिभुज छोड़ के इसमें डिजाइन बन रहा है। तो हम लोग को ये डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का जो है एरिया निकालना है। ये जो वृत्त है इसके एरिया में से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये त्रिभुज का एरिया घटाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है समबाहु त्रिभुज है तो इसका कोण दिया है, भुजा नहीं दिया है, हम लोग को भुजा पता नहीं है। तो भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो है इसको, इस ओ को हम लोग ये ओ मान लेते हैं, तो यहाँ से ये मिला देंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एक त्रिभुज बन गया। और ये हम लोग ऐसे बनाए, ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, ये जो होगा 30 हो जाएगा। हम लोग इसको समद्विभाज कर दिए अगर यहाँ से मिलाते हैं। और ये जो है अगर हम लोग यहाँ पे एक मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये दोनों दो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और हम लोग को यहाँ थीटा मिला हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ये यहाँ से यहाँ मान लीजिए ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ पे हम लोग डी ले लेंगे, इसको मिटा देते हैं, ये जो है डी ले लेते हैं। तो ये जो है कोण मिला हुआ है, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ से हम लोग को कोण मिला हुआ है और ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति का यूज करके। तो ये हम लोग निकालेंगे, फिर ये निकाल के दोनों जोड़ के एक भुजा निकालेंगे। जब एक भुजा निकाल लेंगे तो ये त्रिभुज निकल जाएगा। तो सिंपल सा है, हम लोग को इसमें एक भुजा निकालना पड़ेगा, इसके लिए ये पूरा करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि रचना, हम लोग लिख लेंगे रचना। आप लोग जो किया है वो आप लोग कर सकते हैं। रचना में क्या है, रचना में आप लोग खुद से लिख दीजिए रचना में कि बी को ओ से मिलाया तथा सी को ओ से मिलाया, यानी बी सी को ओ से मिलाया और इसको ओ को डी से मिलाया, जो क्या है समद्विभाज करता है या लंब खींचा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें त्रिभुज ये जो है ओ बी डी में क्या हो रहा है, ओ बी डी में ये जो है हम लोग को मिला हुआ है, ओ बी जो है वो कितना है 32 है, हम लोग को मिला हुआ है। और कोण जो है ये 60 था, ये 30 हो गया, यानी कोण ओ बी डी जो होगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये जो है क्या है, आप लोग देखें ये कण है और ये क्या है, ये थीटा अगर ये ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा कण हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। तो आधार कण किस में आता है, अगर हम लोग कॉस लेंगे, कॉस थीटा लेंगे तो कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बट्टा कण होता है, आधार बट्टा कण होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, cos 30 ले लेंगे, cos 30 अगर लेते हैं बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है बी डी बट्टा में ओ बी, ये हो जाएगा। अब cos 30 का मान क्या होता है √3/2 बराबर क्या हो जाएगा √3/2। और बी डी जो है कितना है पता नहीं है, तो बी डी हम लोग बी डी की जगह बी डी देख देंगे। और ओ बी जो है कितना है 32 है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे बी डी तो कितना हो जाएगा, ये गुना होगा, ये जो है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 32 √3 और बट्टा में 2 कट जाएगा ना 2 से, तो ये बी डी जो हो जाएगा 16 √3 हो जाएगा, 16 √3 हो जाएगा। कैसे, ये मान लीजिए यहाँ जाता है, चाहे हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32 से यहाँ पे जाएगा, 32 से आगे काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो बी डी क्या हो जाएगा 16 √3 हो जाएगा। ये सिंपल सा लिख लेंगे। अब देखिए ये हम लोग का बी डी मिल गया, बी डी मिल गया तो ये हम लोग समद्विभाज किए, यहाँ से सीधे हम लोग इसको मिलाए हैं। तो ये क्या बी डी जो है ये क्या होगा 2 से गुना कर देंगे तो ये बी सी के बराबर होगा। तो बी सी जो होगा 2 गुने 16 √3 यानी
BC जो होगा क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 रूट 3 हो जाएगा, 16 दूना 32 रूट 3। अब हम लोग को BC मिल गया, तो एक भुजा मिल गया, तो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, रूट 3 बट्टा में 4 भुजा स्क्वायर, यानी भुजा कितना आया 32 रूट 3 गुने 32 रूट 3। अब हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 चौका 32 हो जाएगा। और ये जो है दो जो है यहाँ पे रूट 3 और रूट 3, मान लीजिए ये रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 है तो रूट 3 है तो दोनों 3 हो जाएगा, तो 8 3 का 24 हो जाएगा, ये गुना 32 रूट 3 बराबर, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिखा हूँ, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट इसको गुना करके लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या किया, मैं रूट 3 और रूट 3 को क्या किया 3 ले लिया, और 8 3 का 24 और 32 रूट 3 तो यहाँ पे है। तो अब हम लोग गुना अगर करते हैं इसको तो ये आएगा 768 रूट 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, त्रिभुज का निकल गया, त्रिभुज का हम लोग निकाल लें। अब वृत्त का क्षेत्रफल, अब हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और आर कितना है 32 गुने 32 बराबर, अगर हम लोग इसको गुना करते हैं, काटेंगे नहीं और कटेगा भी नहीं, आप लोग देख सकते हैं, इसको दशमलव में चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे रूट मिला है तो हम लोग इसको गुना कर लेंगे 32 और 22 में, तो ये आएगा हमारा 22,528 बट्टा में 7, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये वृत्त का पूरा क्षेत्रफल हो गया, और ये जो है त्रिभुज का हो गया। अब हम लोग डिजाइन, ये जो है डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी 22,528 बट्टा 7 माइनस कर देंगे, ये जो है 768 रूट 3, इसके नीचे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर हम लोग चाहेंगे तो बट्टा का इसके नीचे लिख के जोड़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।